हेलो स्टूडेंट्स, तो स्वागत है आपका केके कैंपस अंबाला के यूट्यूब चैनल पे। तो आज हम कंटिन्यू करेंगे अपना प्रॉफिट एंड लॉस का चैप्टर आगे। तो देखते हैं आज का पहला क्वेश्चन। अनु सोल्ड एन आर्टिकल फॉर ₹480 एट सम प्रॉफिट। हैड शी सोल्ड इट फॉर ₹400 देन देयर वुड हैव बीन अ लॉस इक्वल टू दी 1/3 ऑफ द इनिशियल प्रॉफिट। तो बनाते हैं फिर। तो ये आपका सीपी और ये आपका होगा लॉस और ये आपका क्या हो जाएगा प्रॉफिट। चलो, तो कहता है जब 400 पे बेचा है तो लॉस हुआ है, तो यहाँ रख देते हैं 400। और जब 480 पे बेचती है तो क्या होगा, प्रॉफिट होगा, तो यहाँ रखते हैं 480। ठीक है जी। आगे क्या बोला, कहता अगर 480 पे बेचती है तो प्रॉफिट होगा और 400 पे बेचा तो क्या होगा, लॉस होगा। और बोला क्या, देन देयर वुड हैव बीन अ लॉस ऑफ इक्वल टू दी 1/3 ऑफ द इनिशियल प्रॉफिट। तो कहता है ये जो लॉस है ये 1/3 है किसका, प्रॉफिट का। तो इसका मतलब अगर प्रॉफिट 3 का है तो लॉस कितने का हो जाएगा, 1 का। तो फिर देखो यहां से हमें यूनिट वैल्यू मिल जाएंगी टोटल कितनी, 4। तो टोटल यूनिट्स आ गए आपके पास कितने, 4। और यहाँ से 400 और 480 का डिफरेंस मिल जाएगा आपको कितना, 80। जिसका मतलब 4 यूनिट्स जो है वो कितने की वैल्यू है, वो 80 की। क्लियर है। तो 80 अपॉन कितना, 4। और हमें चाहिए सीपी निकालने के लिए कितने यूनिट की वैल्यू, 1 की। क्योंकि अगर यहाँ 1 यूनिट की वैल्यू रखूंगा तो 400 में 1 यूनिट की वैल्यू ऐड करके आपके पास क्या बन जाएगा, सीपी बन जाएगा। तो फिर बना देते हैं। तो ये आ जाएगा आपके पास कितना, 20। तो इसका मतलब अगर 400 में 20 ऐड कर दें तो आपका सीपी निकल के आएगा कितना, तो सीपी बराबर हो जाएगा आपका कितना, 420। क्लियर है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं बेटा। अ पर्सन सेल्स टीवी एट 25% प्रॉफिट। If he gets profit equal to the 25% of SP, then he would gain 5% of CP plus ₹80 more. Find CP of TV. कहता उसने टीवी बेचा कितने पे, 25% के प्रॉफिट पे। तो पहले तो चलो बनाते हैं। तो 25% का मतलब हो गया कितना, 25 अपॉन कितना, 100। तो इसका मतलब अगर आपका CP 100 है तो आपका जो SP है वो कितना हो जाएगा, वो आपका 125 हो जाएगा। क्लियर है। तो लिखते हैं सबसे पहले फिर। तो CP और SP। तो फर्स्ट केस में जो हमारा CPSP बनेगा वो कितना बनेगा, 100 और 125। तो ये हो जाएगा 100x और ये हो जाएगा कितना, 125x। ठीक है। आगे देखते हैं क्या बोल रहे हैं। इफ ही गेट्स प्रॉफिट इक्वल टू दी 25% ऑफ SP। कहता अगर उसको यही प्रॉफिट 25% वाला है ना, जो वो CP पे ना होके किस पे होता, SP पे होता। तो अगर उसको 25% का प्रॉफिट SP पे होता तो 125 का 25% निकाल लेते हैं फिर यहाँ से। 25 5 25 4 तो आ जाएगा प्लस 125 अपॉन कितना, 4। तो 4 3 12 4 1 4 तो 1.25। तो इसका मतलब ये हुआ कि अगर यही प्रॉफिट 25% वाला CP पे ना होके किस पे होता, SP पे होता, तो प्रॉफिट कितना बनता, 31.25 बनता। तो फिर इसका मतलब ये हुआ कि नेक्स्ट वाले केस में आपका CP क्या हो जाएगा, 100। और अगर ऐसा है तो फिर आपका SP बनेगा कितना, 131.25। क्लियर है जी। चलो, तो देखो हो क्या रहा है, जब 25% CP पे प्रॉफिट ले रहा था तो SP कितना था, 125। और जब वही 25% वो SP पे ले रहा है तो उसका SP कितना बन गया, 131.25। तो इन दोनों में देखते हैं कितने का डिफरेंस आया। तो यहां से आपको इंक्रीज मिल गया कितने का, 6.25x का। क्लियर है। तो कहता है अगर इसकी बजाय इस पे बेचता है तो यूनिट में जो इंक्रीज होगा वो कितना होगा, 6.25x का होगा। और क्वेश्चन में देखो क्या बोला हुआ है, कहता है अगर ऐसा करता है तो उसको ज्यादा मिलेगा कितना, 5% ऑफ CP प्लस ₹80। तो बनाते हैं फिर। तो इसका क्या मतलब हुआ, तो इसका मतलब हुआ कि 6.25x जो है वो बराबर है किसके, 5% ऑफ CP के और प्लस रुपीज कितने के, 80 के। क्लियर है। तो आगे देखते हैं फिर। तो 5% ऑफ CP का मतलब क्या हुआ, तो 5% ऑफ CP का मतलब क्या हो जाएगा, तो 5% ऑफ CP प्लस रुपीज कितना, 80। क्लियर है। तो 5% ऑफ CP मतलब 100x का 5% कितना हो जाएगा, 5। तो 6.25x ये बराबर हो जाएगा 5x प्लस कितना, 80 के। तो उसको 5 की इधर ले लेते हैं तो ये आ जाएगा 125x और यही बेटा बराबर हो जाएगा 80 के। तो x की वैल्यू आ जाएगी आपके पास 80 अपॉन कितना, 125 इंटू कितना, 100। तो ये 25 पे 4, ये 5 5 1 5 5 तो आपके पास x की वैल्यू आ गई कितनी, 64। क्लियर है जी। तो मांगा क्या वो देखते हैं। तो उसने मांगा क्या था, फाइंड CP ऑफ टीवी। कहता मेरे को CP चाहिए टीवी का। तो टीवी का CP चाहिए तो CP कितना था टीवी का, 100x। तो 100x की वैल्यू मांग रहे हैं। तो 100x आपका बराबर हो जाएगा किसके, तो 100x जो है वो बराबर हो जाएगा 100 इंटू कितना, 64। और आपका आंसर आ जाएगा कितना, 64 है।
क्लियर है जी। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं बेटा। अ पर्सन बॉट सम आर्टिकल्स एट द रेट ऑफ 11 फॉर ₹10। तो यहां से देखो आपका टाइप चेंज हुआ है। कहता अ पर्सन बॉट सम आर्टिकल्स, कहता वो लाया है कुछ आर्टिकल्स खरीद के 11 के रेट पे और कितने में, 10 रुपए में, एंड सोल्ड दम एट द रेट ऑफ 10 फॉर ₹11। फाइंड दी प्रॉफिट एंड लॉस परसेंट। तो अब ऐसे क्वेश्चंस में ना हमें नंबर ऑफ आर्टिकल्स जो है वो क्या चाहिए, बराबर चाहिए। तो बनाते हैं, देखो तो सीपी रखते हैं। तो सीपी के केस में तो यहाँ रख देते हैं प्राइस, और ये आ जाएगा आपका क्या, नंबर ऑफ आर्टिकल्स। क्लियर है। तो पहले वाले केस में देखते हैं। तो पहले वाले केस में प्राइस आपका है कितना, 10, और नंबर ऑफ आर्टिकल्स कितने हो जाएंगे, 11। क्लियर है। तो ये सीपी की बात हो रही है, तो सीपी बराबर हो जाएगा यहाँ। तो एसपी के केस में क्या कर रहा है, कहता है जब बेचता है तो 11 रुपए में बेच रहा है कितने आर्टिकल, 10। तो 11 रुपए में बेच रहा है कितने आर्टिकल, 10। क्लियर है। तो देखो अब यहाँ क्या हुआ, यहाँ नंबर ऑफ आर्टिकल जो है वो क्या नहीं है, बराबर नहीं है। तो सबसे पहले बेटा करेंगे क्या, नंबर ऑफ आर्टिकल्स को बराबर करते हैं। तो ये इंटू हो जाएगा कितना, 10, और ये इंटू हो जाएगा कितना, 11। तो फिर इसका मतलब नया सीपीएसपी बन जाएगा आपके पास। तो ये हो जाएगा आपका कितना, 100, और नंबर ऑफ आर्टिकल हो जाएंगे 110, और ये आ जाएगा 121, और नंबर ऑफ आर्टिकल्स कितने आ जाएंगे, 1। ठीक है। तो अब देखो क्या हुआ, अब नंबर ऑफ आर्टिकल्स जो है क्या बराबर है। इसका मतलब ये हुआ कि 100 आर्टिकल्स को लाया कितने पे था, 110। 110 आर्टिकल को लाया कितने में, 100 में, और 110 आर्टिकल को बेचेगा कितने में, 121 में। तो अगर 100 में लाया और 121 में बेचेगा तो प्रॉफिट लेगा कितने का, 21 का। और किस पे होता है प्रॉफिट हमेशा, सीपी पे। तो अपॉन 100 इंटू कितना, 100। तो 100 से 100 कर जाएगा बेटा, तो आपके पास प्रॉफिट आएगा 21% का। तो 21% का प्रॉफिट लेगा वो यहाँ से। क्लियर है जी। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो 21% का प्रॉफिट आ गया। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। A person bought some articles at the rate of 36 for ₹189 and sold them at the rate of 45 for ₹189. Find the profit or loss percent. तो फिर से देखो वही हो रहा है कि नंबर ऑफ आर्टिकल्स जो है वो क्या नहीं है, बराबर नहीं है। पहले वाले में नंबर ऑफ आर्टिकल्स कितने हैं, 36, और दूसरे वाले में नंबर ऑफ आर्टिकल्स कितने हैं, 45। तो सबसे पहले 36 और 45 को क्या करना पड़ेगा, बराबर करना पड़ेगा। तो बनाना शुरू करते हैं। तो फिर आपके पास सीपी रख देते हैं यहाँ। तो ये हो जाएगा आपका प्राइस, और ये हो गया आपका नंबर ऑफ आर्टिकल। तो बनाते हैं, और यहाँ रख देते हैं आपका एसपी। क्लियर है। तो ये आ जाएगा आपका सीपी, और यहाँ आ जाएगा आपका क्या, एसपी। चलो तो पहले प्राइस देखते हैं। तो खरीदते टाइम जो प्राइस था वो कितना था, 189, और नंबर ऑफ आर्टिकल्स कितने हैं, 36। तो 189, और ये आ जाएगा कितना, 36। चलो अगला देखते हैं। कहता लेकिन जब बेच रहा है तो प्राइस जो है वो 189 है, लेकिन नंबर ऑफ आर्टिकल्स कितने हैं, 45 है। तो ये यहाँ 189 ही है, लेकिन क्या किया हमने, 36 आर्टिकल थे, तो प्राइस 189 है। नीचे भी आपका प्राइस जो है वो कितना है, 189 है। ऊपर नंबर ऑफ आर्टिकल्स आपको दिए हैं 36, और नीचे आपको नंबर ऑफ आर्टिकल्स दिए हैं कितने, 40। क्लियर है। तो देखो यूनिट्स थोड़े से बड़े हैं, तो यूनिट्स पहले छोटे कर लेते हैं। तो काट देते हैं, 9 दूनी 18, 9 एकम 9, ये आ जाएगा 4। तो ये फिर से 21, और ये कितना आ जाएगा, 5। क्लियर है। तो बराबर करना शुरू करते हैं फिर। तो दोनों की इक्वल कर लेते हैं पहले। तो सीपी और एसपी को बराबर करते हैं। तो 21 इंटू 5 कितना, 105 बन जाएगा आपका क्या, सीपी, और 21 इंटू 4 ये कितना हो जाएगा, 84। तो ये आपका बन जाएगा क्या, एसपी। क्लियर है। और नंबर ऑफ आर्टिकल्स जो है वो 5 इंटू 4 हो जाएंगे कितने, यहाँ भी 20, और यहाँ भी कितने हो जाएंगे, 20। क्लियर है। तो 105 में खरीद रहा है और 84 में सेल आउट कर देता है। तो देखो लॉस होने वाला है उसको कितने का, 21 का। तो 21 का लॉस होगा कितने पे, 105 पे, इंटू कितना, 100। तो काट देते हैं, 20, तो 21 से 21 कट जाएगा। तो आपके पास आंसर आ जाएगा 20% का लॉस। तो इस वाले केस में फिर आपको लॉस होगा कितने का, 20% का। तो बनाते हैं, तो यहाँ आएगा आंसर आपका 20% लॉस। ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं बेटा। A trader bought some orange at 7 for ₹11. He sold all at 2 for ₹3. Thereby he loses 30. Find the number of orange sold. तो यहाँ पे प्रॉफिट और लॉस नहीं पूछा, यहाँ पे ये पूछा है कि उसने टोटल नंबर ऑफ ऑरेंज बता दो कितने सोल्ड किए हैं। तो देखते हैं फिर। तो सेम स्ट्रक्चर है तो सेम बनाते हैं। तो सबसे पहले बनेगा सीपी और एसपी। तो ये आ गया आपका प्राइस, और ये आ जाएंगे आपके नंबर ऑफ आर्टिकल्स। क्लियर। चलो तो पहले पढ़ना शुरू करते हैं। तो देखो क्या कह रहा है, 11 रुपए में लाया कितने, 7 आर्टिकल। तो 11 रुपए में लाया कितने, 7 आर्टिकल्स। क्लियर है। तो अगला देखते हैं। तो बेचते टाइम कह रहा क्या हो रहा है, कहता 3 रुपए में बेच देता है कितने आर्टिकल, 2 आर्टिकल। तो 3 रुपए में बेच देता है कितने आर्टिकल, 2 आर्टिकल।
तो पहले करते हैं इसको बराबर, 11 इंटू 2 कितना 22, तो 22 आ गया आपका CP और SP बन जाएगा आपका कितना 7 इंटू 3 कितना 21। और नंबर ऑफ आर्टिकल्स कैसे सेम होंगे, इन दोनों को मल्टीप्लाई कर देते हैं, कितना 14 और 14। क्लियर है। तो किया कुछ नहीं है, वही है जो आप करते थे, इसको मल्टीप्लाई 2 किया और इसको मल्टीप्लाई किया 7 किया। क्लियर है। चलो तो देखते हैं, तो 22 का लाया 21 का सेल आउट कर देता है, तो कितने का लॉस होने वाला है, 1 यूनिट का लॉस है। कितने का लॉस है, 1 यूनिट का लॉस है। क्लियर है। और क्वेश्चन में देखो क्या बोला है, कहता है उसको लॉस कितने का हुआ है 30 का, तो इसका मतलब 1 यूनिट जो है वो बराबर है किसके 30 रुपए के, तो 1 यूनिट बराबर हो गया कितने के 30 रुपए। क्लियर है। आगे बढ़ते हैं, क्या कह रहा है, कहता फाइंड द नंबर ऑफ ऑरेंजेस सोल्ड, कहता ये बता दो उसने कितने ऑरेंजेस सोल्ड किए हैं। तो अगर एक की वैल्यू 30 है तो हमसे वैल्यू मांगी कितने की हुई है, तो नंबर ऑफ आर्टिकल्स कितने हैं हमारे पास, देखो जरा 14, तो 14 की वैल्यू मांग रहे हैं, तो हमारे से जो मांगी गई है वो कितने की वैल्यू मांगी गई है 14 यूनिट्स की मांगी वाली है, तो 14 इंटू कितना 30, तो ये आ जाएगा बेटा आपके पास कितना 420। ठीक है, तो आपके पास आंसर आ जाएगा कितना 420। क्लियर है जी। देख लें नेक्स्ट क्वेश्चन। चलो तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। A trader bought some orange at 4 rupees 5 and sold all at 5 rupees 7. Thereby he gains rupees 18. कहता जब ऐसा हुआ तो उसने 18 रुपए का गेन किया। फाइंड द नंबर ऑफ ऑरेंजेस सोल्ड। तो बिल्कुल सिमिलर क्वेश्चन है, तो बनाते हैं फिर सिंपल। तो CP और SP बराबर करते हैं पहले तो CP और SP, तो यहाँ आएगा आपका सबसे पहले क्या प्राइस और यहाँ लिखते हैं नंबर ऑफ आर्टिकल्स। ठीक है, तो खरीदते टाइम देखते हैं पहले तो, जब परचेज कर रहा है तो 5 रुपए में ला रहा है कितने 4 आर्टिकल, तो 5 रुपए में ला रहा है कितने 4 आर्टिकल, और जब बेच रहा है तो क्या कर रहा है 7 रुपए में बेच रहा है कितने आर्टिकल 5 आर्टिकल, तो 7 रुपए में बेच रहा है कितने 5 आर्टिकल। क्लियर है। तो पहले इक्वेशंस को बराबर कर लेते हैं, ये 5 और ये इंटू हो जाएगा कितना 4, तो फिर ये आ जाएगा आपके पास 25 और ये आ गया 20 और ये 28 और ये भी कितना हो जाएगा 20। क्लियर है जी। तो ये आ गया आपका CP और ये आपका बन गया क्या SP। तो इसका मतलब 25 का लाया था 28 का बेच देते हैं, तो गेन लेगा वो कितने का 3 यूनिट का। तो यूनिट में पता लग गया गेन कितने का आया 3 यूनिट का, और देखो रुपीस में गेन कितने का 18 यूनिट का, तो 3 यूनिट जो है वो बराबर है बेटा कितने के 18 रुपीस के। क्लियर है। तो मांगा क्या हुआ वो देखते हैं। फाइंड द नंबर ऑफ ऑरेंजेस सोल्ड, तो बेचे कितने हैं 20, तो 20 यूनिट की वैल्यू मांग रहा है, तो 18 जो है वो कितने की वैल्यू है 3 की, और हमारे से मांगी कितने की गई है 20 की, तो काट देते हैं। तो आपके पास टोटल नंबर ऑफ ऑरेंजेस आ जाएंगे कितने 120। क्लियर है जी। तो देखते हैं फिर, तो आंसर आ गया आपके पास कितना 120। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। A trader bought some apples at 15 for rupees 8 and sold all at X for rupees 2. Thereby he gains 25%. Find the value of X. तो कहता वैल्यू ऑफ X बता दो क्या है, तो बनाना शुरू करते हैं। तो देखो CP की केस में नंबर ऑफ आर्टिकल्स और प्राइस दोनों है हमारे पास। प्राइस आपको दिया हुआ है 8 और नंबर ऑफ आर्टिकल्स कितने हैं 15, तो लिखना शुरू करते हैं फिर। तो CP और SP रख देते हैं यहाँ, तो यहाँ आएगा आपका प्राइस, यहाँ आपके आएंगे क्या आर्टिकल्स, तो रखते हैं फिर। तो CP के केस में प्राइस आपके पास 8 है और नंबर ऑफ आर्टिकल्स कितने हैं 15, तो 8 और 15 रखते हैं, तो ये हो जाएगा 8 और ये हो गया आपके पास कितना 15। क्लियर है। चलो तो अब बेचते टाइम कर रहा है क्या वो देखते हैं। एंड सोल्ड ऑल एट X for rupees 2, तो देखो अमाउंट तो दी है कि 2 रुपए में बेचे, कितने बेचे ये नहीं पता, तो फिर अमाउंट रखते हैं। तो अमाउंट तो है हमारे पास 2 और ये वाली वैल्यू नहीं है हमारे पास, कितनी है X। क्लियर है। और आगे क्या कह रहा है, कहता देयर बाय ही गेन्स 25%। कहता जब ऐसा हुआ है तो उसने 25% का प्रॉफिट लिया, तो 25% का प्रॉफिट लिया मतलब 25 बाय कितना 100, तो जब आप इसको काटोगे तो आ जाएगा 1/4, तो ये आपका CP, ये आपका प्रॉफिट, तो इसका मतलब SP जो है वो कितना बनने वाला है 5। क्लियर है जी। तो देखो अब वही करते हैं जो पहले करते थे, तो सबसे पहले तो करते हैं नंबर ऑफ आर्टिकल्स को बराबर, तो CP और SP रख देते हैं यहाँ, तो 8 इंटू X हो जाएगा 8X आपका CP और 15 इंटू 2 हो जाएगा कितना 30, और नंबर ऑफ आर्टिकल्स बन जाएंगे आपके कितने 15X और 15X। क्लियर है। तो ये वाली इक्वेशन मल्टीप्लाई हो जाएगी X से और ये वाली इक्वेशन मल्टीप्लाई हो जाएगी कितने से 15 से। क्लियर है जी, डन है। चलो आगे चलते हैं। अब देखो हमारे पास यहाँ SP जो कितना 30 और यहाँ SP के यूनिट कितने 5, तो इसका क्या मतलब हुआ कि ये जो 30 है ये कितने यूनिट की वैल्यू है, ये 5 यूनिट्स की वैल्यू है। अगर ऐसा है तो फिर हम CP की वैल्यू निकाल सकते हैं। CP की वैल्यू चाहिए तो कितने की वैल्यू चाहिए 4 की, तो काट देते हैं 5 का 30, तो मेरे पास 24 आ गया क्या CP। क्लियर है। तो देखो 24 CP है और यहाँ आपका CP कितना 8X,
तो इसका मतलब ये वाला सीपी बराबर होना चाहिए किसके, 24 के। तो इसका मतलब 8x की जो वैल्यू है वो कितनी है, 24 है। तो 8 से काट देते हैं बेटा, तो x की वैल्यू आ जाएगी कितनी, 3। तो इसका मतलब x की जो है वो कितनी वैल्यू पे है, वो 3 की वैल्यू पे। तो x की वैल्यू आ जाएगी कितनी, 3। क्लियर है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। A trader bought some apples at 9 for rupees 7 and sold all at x for rupees 2. Thereby he loses 14.2/7%. Find the value of x. तो बिल्कुल सेम क्वेश्चन है, सिर्फ वैल्यूज चेंज हुई हैं। तो बनाना शुरू करते हैं। तो जब खरीद के लाया है, कहता है वो 9 आर्टिकल्स लाया है कितने में, 7 रुपए में। तो फिर पहले सीपी बना लेते हैं। तो सीपी बराबर हो जाएगा यहाँ प्राइस और यहाँ आपके नंबर ऑफ आर्टिकल्स। चलो, तो प्राइस 7 था और नंबर ऑफ आर्टिकल्स कितने, 9 है। तो प्राइस आपके पास 7 है और नंबर ऑफ आर्टिकल्स कितने, 9 है। तो एसपी के केस में देखते हैं क्या बोल रहे हैं। कहता है जब बेचा है तो एक्स बेचे हैं कितने पे, 2 रुपए में। तो फिर प्राइस तो है 2, लेकिन नंबर ऑफ आर्टिकल्स नहीं है, ये कितना है, एक्स। क्लियर है। तो इसके बाद क्या बोल रहा है, कहता है जब ऐसा किया तो उसको जो है लॉस हुआ है कितने का, 14/2 का। तो 14/2 का मतलब क्या हुआ, 98 और 2 कितना, 100 अपॉन कितना, 7 इंटू कितना, 100। तो काट दो बेटा, तो आपके पास वैल्यू बनेगी 1/7। तो ये आपका सीपी और ये आपका कितना है, लॉस। तो कहता है 7 पे लाया और 1 रुपए के लॉस में बेचेगा। तो अगर 7 का लाया और 1 रुपए के लॉस में बेचेगा तो बेचेगा कितने का बेटा फिर वो, तो 6 का बेचेगा। क्लियर है। चलो, तो इक्वेट करते हैं। तो सबसे पहले नंबर ऑफ आर्टिकल्स बराबर करते हैं। तो सीपी और एसपी, तो ये हो जाएगा आपके पास कितना, 7x और ये हो जाएगा कितना, 18। और नंबर ऑफ आर्टिकल्स बन जाएंगे आपके पास 9x और 9x। क्लियर है। तो फिर से वही हुआ है, इस वाली इक्वेशन को मल्टीप्लाई x कर दिया, इस वाली इक्वेशन को मल्टीप्लाई 9 कर दिया। क्लियर है। चलो, तो नीचे देखो हमारे पास क्या, एसपी यहाँ आपके पास आ रहा है 18 और यहाँ आपके एसपी कितना है, 6। तो इसका मतलब ये हुआ कि ये 18 जो है वो कितने की वैल्यू है, 6 की वैल्यू है। तो अगर 18 जो है वो 6 की वैल्यू है तो फिर हम सीपी निकाल सकते हैं। और सीपी कितना था, 7। तो इंटू 7 कर देता हूँ, सीपी की वैल्यू आ जाएगी हमारे पास। तो इंटू 7, तो काट देते हैं 3। तो हमारे पास जो सीपी है, तो सीपी बराबर हो जाएगा कितने के, 21 के। क्लियर है। तो यहाँ से आपको सीपी की वैल्यू मिल गई कितनी, 21। और यहाँ एक सीपी की वैल्यू कितनी है, 7x। तो इसका मतलब 7x जो है वो बराबर है किसके, 21 के। तो काट दो बेटा, तो x की वैल्यू आ जाएगी कितनी, 3। तो यहाँ भी x की वैल्यू जो है वो कितनी आने वाली है, 3 आने वाली है। तो x की वैल्यू हो जाएगी बेटा कितनी, 3। क्लियर है जी। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। A person bought some articles at the rate of 11 for rupees 10 and bought the same number of articles at the rate of 9 for rupees 10. तो देखो लास्ट क्वेश्चन और इस क्वेश्चन में फर्क क्या है। लास्ट वाले क्वेश्चन में एक ही बार परचेज करता था और एक ही बार बेचता था, बट इस वाले क्वेश्चन में 2 बार परचेज कर रहा है और एक ही बार में इकट्ठा बेचेगा। तो फिर इसका मतलब यहाँ जो आपके सीपी हैं वो कितने बनेंगे, 2 बनेंगे। तो पहले सीपी बनाते हैं। तो सीपी देखते हैं क्या कह रहा है। तो रखते हैं सीपी। तो सीपी 1 हो जाएगा पहले आपका, तो ये आपका हो गया CP1, ये आपका हो गया CP2। तो यहाँ वही रखते हैं फिर से प्राइस और यहाँ रखते हैं नंबर ऑफ आर्टिकल्स। ठीक है। चलो, तो फर्स्ट टाइम पे कितने लाया पहले वो देखते हैं। पहले वाले टाइम पे कहता 11 लाया कितने में, 10 में। तो 11 लाया 10 में, तो ये 10 हो जाएगा, ये आपका कितना हो जाएगा, 11। और जब दोबारा परचेज किया तो कितने लाया, कहता जब सेकेंड टाइम परचेज करने गया तो 9 लाया कितने में, 10 में। तो सेकेंड वाले में यहाँ 10 है और यहाँ कितना है, 9। क्लियर है। तो देखो प्रॉब्लम फिर से वही है कि नंबर ऑफ आर्टिकल्स जो है वो क्या नहीं है, इक्वल नहीं है। तो फिर सबसे पहले करेंगे नंबर ऑफ आर्टिकल्स इक्वल। तो फिर से आपके पास आ जाएगा CP1 और CP2। तो नंबर ऑफ आर्टिकल्स को बराबर करने के लिए ये वाली इक्वेशन मल्टीप्लाई हो जाएगी 9 से और ये वाली मल्टीप्लाई हो जाएगी 11 से। तो बनाते हैं। तो 10 × 9 कितना, 99। तो ये आएगा आपके पास 90 और 11 × 10 हो जाएगा कितना, 110। क्लियर है। और आपके पास नंबर ऑफ आर्टिकल्स बन जाएंगे कितने, 99, 91। क्लियर है। तो इसका मतलब ये हुआ कि दोनों के नंबर ऑफ आर्टिकल्स बराबर हो गए, तो हम दोनों को जोड़ के कंबाइन सीपी बना सकते हैं। तो अब हमारे पास फाइनल सीपी आ जाएगा कितना, ये 200 और वो आपके पास आएगा कितना, 198। क्लियर है जी। तो अब हमारे पास कंबाइन सीपी बन गया। तो इसका मतलब इसके साथ हम रख सकते हैं क्या, एसपी। तो अब एसपी के केस में क्या कह रहा है वो भी पढ़ लेते हैं। कहता है सोल्ड ऑल दी स्टॉक एट द रेट ऑफ 1 for ₹1। कहता सारे का सारा स्टॉक बेच दिया, एक आर्टिकल कितने पे, 1 पे। तो अगर एक आर्टिकल 1 पे बेचा है तो नंबर ऑफ आर्टिकल्स फिर से बराबर करने पड़ेंगे। तो सीपी बराबर हो जाएगा और यहाँ एसपी बराबर हो जाएगा किसके, तो 200 और ये आ जाएगा आपके पास बेटा कितना, 198। और इधर आपके पास आर्टिकल्स आ जाएंगे कितने, 198 और 198। क्लियर है।
तो 200 का लाया था, 198 का सेल कर रहा है। अगर 200 का लाया और 198 का सेल कर रहा है तो इसका मतलब लॉस लेगा, क्योंकि लाया ज्यादा में और बेच किस में रहा है, कम में रहा है। तो कितने का लॉस आएगा, 2 का लॉस आएगा, कितने पे, 200 पे, क्योंकि लॉस हमेशा किस पे होता है, सीपी पे। तो काट देते हैं, तो ये कट जाएगा कितने पे, 2 से 2 फिर कट जाएगा, तो आपके पास 1% का क्या आएगा, लॉस आएगा। तो यहाँ उसको मिलेगा कितने का, 1% का लॉस। तो बनाते हैं फिर, तो आ गया 1% का लॉस। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं बेटा। A man buys some oranges at the rate of 5 for rupees 1 and same number of oranges at 4 rupees 1. तो देखो यहाँ भी परचेज 2 बार हुआ है। He sell all of them at 9 for rupees 2. कहता उसके बाद उसने सारा का सारा बेच दिया कितने पे, 2 रुपए के हिसाब से 9 आर्टिकल। ठीक है, चलो तो पहले एक काम करते हैं, तो पहले कंबाइन करके सीपी बनाते हैं, बाकी बाद में देखेंगे। तो फर्स्ट सीपी देखते हैं हमारा क्या है, तो सीपी 1 और यहाँ आ जाएगा आपका सीपी 2। तो ये आ गया आपका फिर से प्राइस, और ये आ जाएगा आपका क्या, नंबर ऑफ आर्टिकल्स। क्लियर है, चलो तो पहला सीपी देखते हैं क्या कह रहा है। तो पहले सीपी के केस में कहता है 5 आर्टिकल लाया कितने में, 1 रुपए में। तो 5 आर्टिकल लाया 1 रुपए में। क्लियर है। और सेकंड टाइम पे क्या हुआ है, सेकंड टाइम पे कहता 4 आर्टिकल लाया 1 रुपए में। तो 4 आर्टिकल लाया फिर से कितने में, 1 रुपए में। तो सबसे पहले कर लेते हैं नंबर ऑफ आर्टिकल्स बराबर, ताकि कंबाइन सीपी मिल जाए हमें। तो आएगा 4, ये आएगा 5, ये 20, और ये कितना हो जाएगा 20। तो बेटा आपके पास कंबाइन सीपी आ जाएगा फिर कितना, 5 और 4 9, और वो कितना हो जाएगा 40। तो इसका मतलब इसके साथ अब हम रख सकते हैं क्या, एसपी। क्लियर है। तो एसपी के केस में क्या बोला वो भी पढ़ लेते हैं। ही सेल ऑल ऑफ देम एट 9 for rupees 2। कहता 9 आर्टिकल किसके हिसाब से बेच देता है, 2 रुपए के हिसाब से। तो एसपी के केस में ये 2 है आपके पास, और नंबर ऑफ आर्टिकल जो है वो कितने हैं, वो 9 है। क्लियर है। तो फिर यहाँ से आपके पास नंबर ऑफ आर्टिकल्स बराबर करके फाइनल एसपी और सीपी आ जाएगा। तो फिर वो बना लेते हैं। तो 9 × 9 ये आ जाएगा 81, और 40 × 2 कितना हो जाएगा 80, और 9 × कितना 360, और ये भी कितना 360। क्लियर है। तो यहाँ से देखो होने वाला क्या है, 81 में लाया 80 में बेचेगा तो लॉस लेगा, ये तो कंफर्म हो गया कि 1 का लॉस है। तो यहाँ से आपको लॉस मिल जाएगा यूनिट में कितना, तो आपके पास 1 यूनिट का क्या आ रहा है, लॉस आ रहा है। कब, जब वो कितने आर्टिकल्स बेच देता है, 360 आर्टिकल्स। ठीक है जी। तो इसका मतलब ये हुआ कि 360 आर्टिकल्स बेचने पे उसको कितने यूनिट का लॉस हो रहा है, 1 यूनिट का लॉस हो रहा है। अब देखो क्या मांग रहा है, कहता ड्यूरिंग द होल ट्रांजेक्शन ही इंकर्स अ लॉस ऑफ ₹30। फाइंड द नंबर ऑफ ऑरेंजेस दैट ही परचेजेस। कहता ये बता दो कि टोटल नंबर ऑफ ऑरेंज जो है उसने कितने परचेज किए थे। तो देखते हैं, तो 1 यूनिट जो है वो आपका बराबर था किसके, 360 के। क्लियर है। और देखो वहां आपको जो दिया हुआ है लॉस कितने का दिया है, वो 30 रुपए का। तो इसका मतलब फिर इंटू 30, तो ये 30 हो जाएगा, और इधर से भी इंटू कर देते हैं कितना, 30। तो आपका ये 30 जो है वो बराबर हो जाएगा कितने के, 10,800 के। तो इसका मतलब उसको टोटल नंबर ऑफ ऑरेंजेस बेचने पड़ेंगे कितने, 10,800। क्लियर है। तो ठीक है बेटा, तो इसको यहीं तक वाइंड अप करते हैं। इसी सेम चैप्टर को कल कंटिन्यू फिर करेंगे दोबारा। तो मिलते हैं बेटा नेक्स्ट क्लास में।